आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक टू डिजिट नंबर है। अब इस टू डिजिट नंबर में जो दो डिजिट्स हैं उन दोनों डिजिट्स का सम हम लोगों को दे रखा है कितना। फिर बोला गया है कि अगर इस टू डिजिट नंबर में डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए, ठीक है। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि जो वंस प्लेस पर डिजिट थी उसको तो टेंस प्लेस पर रख दिया जाए और जो टेंस प्लेस वाली डिजिट थी उसको वंस प्लेस पर रख दिया जाए। तो ऐसा कर देने से जो नया नंबर हम लोगों को मिलेगा वो 45 ज्यादा होगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो दो डिजिट्स हैं टू डिजिट नंबर में उन दोनों का सम कितना है 9। और कभी भी जब क्वेश्चन ना टू डिजिट से रिलेटेड हो तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दोनों डिजिट्स को लेट कर लेते हैं, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया, लेट द वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स और सम हम लोगों को दे रखा है टू डिजिट्स का कितना। अब जब हम लोगों को पता है कि भाई दो डिजिट्स का सम 9 है जिनमें से एक डिजिट एक्स है तो दूसरी क्या होगी, भाई क्या करें, सब में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने यहाँ पर लेट कर लिया है कि वंस प्लेस डिजिट तो भाई एक्स है, देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट क्या होगी, देखो सम 9 है, ठीक है, और वंस प्लेस डिजिट एक्स है तो टेंस प्लेस डिजिट होगी 9 माइनस एक्स। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास और आपके पास बनाते हैं 10 रुपीज है, अगर मेरे पास 7 रुपीज है तो बताओ आप कितने होंगे, क्या करें 10 में से 7 को माइनस कर दो तो इस तरीके से आपके पास कितने होंगे, आपके पास होंगे 3। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सब में से माइनस कर देते हैं। यही चीज हम लोगों ने करी है। अब हम लोगों के पास में देखो वंस प्लेस डिजिट है क्या, एक्स, और टेंस प्लेस डिजिट क्या है 9 माइनस एक्स है। जब वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट हम लोगों को पता है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर नंबर इक्वल टू, तब नंबर क्या होता है, देखो कभी भी जब हम लोगों को वंस प्लेस डिजिट दे रखी हो और टेंस प्लेस डिजिट दे रखी हो तो हम लोगों से पूछा जाए कि बताओ नंबर क्या हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं टेंस प्लेस डिजिट में, जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 माइनस एक्स, और इसको प्लस कर देते हैं वंस प्लस के साथ में। ठीक है, या कह लो कि वंस प्लस को इसके साथ में प्लस कर देते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों का ओरिजिनल नंबर होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। 10 इस ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई करेगा तो 10 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 90, और 10 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का 10x प्लस का x हम लोगों ने ऐसे ही रखा। ठीक है, अब देखो 90 माइनस 10x और x कितना हो गया, ये बन जाएगा माइनस का 9x। तो बेसिकली ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब अब भाई जो वंस वाली डिजिट थी वो टेंस प्लेस पर आ जाती है, टेंस वाली डिजिट वंस प्लेस पर आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझें, ऑन इंटरचेंजिंग कह लो या रिवर्सिंग कह लो, ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। जब हम लोग डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे या रिवर्स करेंगे देन तब क्या चेंजेस होंगे, देन वंस प्लेस डिजिट हम लोगों की क्या बन जाएगी, देखो वंस प्लेस डिजिट बन जाएगी जो टेंस प्लेस डिजिट यानी कि 9 माइनस एक्स। तो वंस प्लेस डिजिट हो गई 9 माइनस एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी एक्स। करेक्ट है। अगेन देखो हम लोगों के पास में वंस प्लेस डिजिट क्या है, ये है, टेंस प्लेस डिजिट क्या है, ये है। तो नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने सीखा। सो देयरफॉर न्यू नंबर ऐसे केस में क्या होगा, न्यू नंबर कैसे निकालें, 10 का मल्टीप्लाई करें टेंस प्लेस डिजिट में, ठीक है, और वंस प्लेस को उसके साथ में प्लस कर दो, तो x है तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और अब करते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई। सो दिस इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स कितना हो गया, ये बन गया 9x प्लस 9। तो इस तरीके से जो नया नंबर निकल के आया वो क्या है, 9x प्लस 9 है।
अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो नया नंबर ऑब्टेन्ड है, यानी कि जो नया नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज कर देने से हम लोगों को मिलता है, वो 45 यूनिट्स ज्यादा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई जो नया नंबर है मतलब 9x प्लस 9, ये पुराने यानी कि ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है कितना, 45 नंबर्स। ठीक है, तो पुराना नंबर है क्या, 90 माइनस 9x। ठीक है, तो ये नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है, 45। जब ये 45 नंबर्स ज्यादा है तो हम लोग क्या करें, अगर 45 इसमें प्लस कर दें तो दोनों कैसे बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, क्योंकि 45 यूनिट्स ज्यादा था। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 45। 9x प्लस 9 ऐसे रखा, 90 प्लस 45 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 135 माइनस का 9x ऐसे रखा हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इस माइनस के 9x को हम लोग इधर ले आए और इस 9 को करते हैं हम लोग इधर ट्रांसपोज। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, इधर आ जाते हैं। सो 9x हम लोगों ने अपने प्लेस पर रखा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 9x एंड दिस इक्वल टू 135 माइनस। ठीक है, 9x और 9x कितना हो गया, ये बन गया 18x। अब देखो 135 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 126, और इस तरीके से x की वैल्यू आ जाती है 126 अपॉन 18 डिवाइड, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू निकल आती है 7। अब हमें तो क्या फाइंड करना है, हम लोगों को तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, और ओरिजिनल नंबर कौन सा है, देखो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए x की जगह पे क्या रखते हैं, 7 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस 9x है, और x की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 7। सो दिस बिकम 90 माइनस 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63, और देखो 10 में से 3 माइनस किया तो 7 मिला, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या निकल कर आ जाता है, 27 निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।